हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in, वहाँ पर जो है सिलेबस पूरा दे दिया गया है। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी पेपर 1 पेपर 2 का पूरा सिलेबस, और फिर आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। तो टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि सीटेट का अब जो है नोटिफिकेशन तो आ चुका है। तैयारी कैसे करनी है इसके लिए मैंने सोचा है कि एक मैं अपना दूसरा नया चैनल इसलिए भी बनाऊंगी, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा कंटेंट हम नहीं डाल सकते हैं यूट्यूब पे। तो उस चैनल पे भी आपकी क्लासेस होंगी, साथ में यहाँ पर भी होगी। ठीक है, बहुत जल्द उस चैनल मेरे ही नाम से होगा, प्रीति चौरसिया ही नाम से होगा। वो कल तक आपको उस चैनल पे मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगी। तो देखिए, आज जो है बेसिकली हम जो है देखने वाले हैं कि आखिर में सीटेट ने क्या सिलेबस दिया है। और आपको पता ही है कि आपका 27 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 26 मई को लास्ट डेट है। पहले आओ पहले पाओ वाला है। ऑनलाइन पेपर में एग्जाम होना है। और पेपर 1 पेपर 2 बीएड बीटीसी को कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी है, पूरा वीडियो अंत तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चलिए सबसे पहले हम पेपर 1 पेपर 2 देखते हैं कि आखिर में सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए पेपर 1 में आपको पता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 आपका होता है 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 होता है 30 नंबर का, मैथमेटिक्स होता है 30 नंबर का, और ईवीएस होता है 30 नंबर का। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की बात हम दूसरे में करेंगे। ये हो गया पेपर 1। अगर आप पेपर 1 का फॉर्म भरोगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। इन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। ठीक है, और साथ में पेपर 2 का भी देखेंगे। तो देखिए, ये रहा आपका पूरा डिटेल में सिलेबस। आपका 30 क्वेश्चन है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 15-15 में डिवाइड होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना होगा, तो आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स जो दिए गए हैं ना, डेवलपमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, बच्चों में कैसे डेवलपमेंट होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट आपको पढ़ना है, आपको सोशलाइजेशन पढ़ना है, आपको ये सारे पढ़ने हैं, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव, मतलब चाइल्ड सेंटर आपको पढ़ना होगा। ये सारे इससे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, क्रिटिकल इंटेलिजेंस है, मल्टी डायमेंशनल है, लैंग्वेज एंड थॉट, कैसे बच्चा सोचता है, आप कैसे पढ़ाओगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन आते हैं। आपका असेसमेंट मूल्यांकन से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, प्लस आपका जो आप बच्चों को थिंकिंग में क्लास में पढ़ाते हो तो कैसे इन्हेंस करोगे, ये सारे टॉपिक्स पे आपका पेडागोजी आएगा। ठीक है, तो और 5 इससे देखिए आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना ये पूरा टॉपिक से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी 5 क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा वो आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हो आप, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा, और जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं ना, उससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको समावेशी शिक्षा पढ़ना है। आपको लर्निंग एंड पेडागोजी, मतलब बच्चों को कैसे सिखाओगे, कैसे पढ़ाओगे, कैसे बच्चों को आप जो है मोटिवेशन दोगे, लर्निंग कैसे कराओगे, इससे आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, ये आपका सीडीपी से था क्वेश्चन। अब ये लैंग्वेज 1, आपको पता है लैंग्वेज 1 में जो भी सब्जेक्ट आप लेते हो तो 15 नंबर का आपका क्या आता है, 15 नंबर का आपका पूरा पैसेज आता है, गद्यांश आता है, जिसे हम हिंदी में गद्यांश, इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं। तो 2 आता है, एक पोयम आता है, एक स्टोरी आती है। तो 15 नंबर का वो आ गया। और 15 नंबर आपकी पूरी की पूरी पैडागोजी आती है। जिस भी लैंग्वेज, मान लीजिए आप हिंदी का कर रहे हो तो आपको हिंदी की पैडागोजी पूरी पढ़नी होगी। ठीक है, इसमें यही आता है कि आपको कैसे बच्चों को जो है लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट करना है, बच्चे का मूल्यांकन कैसे करोगे, बच्चों को जो है निदानात्मक परीक्षण कैसे करोगे। तो ये सारा आपका पैडागोजी 15 नंबर का पूरा आएगा। तो 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर का पैडागोजी, 30 नंबर हो गए। चलिए, लैंग्वेज 2 भी सेम वही है, आपका पैसेज आएगा और पैडागोजी आएगा, 15-15 नंबर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर ये आपके लिए। मैथमेटिक्स में आपका पता ही, आपको 15 नंबर का आपका कंटेंट आएगा, 15 नंबर का आपका पैडागोजी आएगा। कंटेंट में आपको ये सारे पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। ज्योमेट्री हो गया आपका। ठीक है, ज्यामिति आपको पढ़ना होगा, आपको शेप्स, आकार पढ़ने होंगे, नंबर, संख्याएं पढ़नी होगी, जोड़ घटाना आता है, सिंपल सिंपल जोड़ घटाना गुणा आता है। मैथ्स पेपर 1 का ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते होगे। और वैसे ही इसमें पैडागोजी में भी आपको क्या पढ़ना होगा, तो आप देख सकते होगे सेम वही चीज़ है कि आप गणित की भाषा क्या होती है, आप बच्चों को कैसे सिखाओगे, रेमेडियल कैसे करोगे, निदानात्मक परीक्षण कैसे करोगे, उपचार कैसे करोगे, ये सारा हो गया। ठीक है,
और ईवीएस में भी आपका वही होता है, 30 नंबर में डिवाइड होता है, 15 आपका कंटेंट रहेगा, 15 आपकी पैडागोजी रहेगी। तो जो ईवीएस के 6 थीम्स है ना, उससे क्वेश्चन पूछता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये 6 थीम्स आपको करनी ही होंगी, इसी से क्वेश्चन आएगा। और बाकी पैडागोजी में वही ईवीएस का भी है कि आपको बच्चे का मूल्यांकन करना है, आपको बच्चों को एनवायरनमेंट के प्रति जो है सजग करना है, कैसे आप बच्चों का प्रॉब्लम्स एक्सपेरिमेंट कराओगे, कैसे प्रैक्टिकल वर्क कराओगे। तो ये आपका पेपर 1 का पूरा सिलेबस, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए पेपर 2 का भी देख लेते हैं। और हाँ, लैंग्वेज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे लैंग्वेज हैं। जो भी लैंग्वेज आपको आपका सबसे बेस्ट है उसको लैंग्वेज 1 में रख लो, बाकी जो थोड़ा सा ठीक ठाक है इसको लैंग्वेज 2 में रख लो। तो ये सारा लैंग्वेज आप देख लेना, तो लैंग्वेज की दिक्कत खत्म हो जाएंगी। एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए आपका वही सेम वैसा ही रहेगा पेपर 1 के ही जैसे। इसमें आपका सीडीपी 30 नंबर का आता है, लैंग्वेज 1 भी आपका 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 भी आपका 30 नंबर का। बस यहाँ पे चेंज है। बीएड बीटीसी वालों से मैं एक चीज़ बस बोलना चाहती हूँ, हर बार ये लोग गलती करते हैं। एक तो आप अपना कोड सही भरना, क्योंकि कोड आपको गलत नहीं भरना है। बीएड है तो आप बीएड वाला ही भरिएगा, अपनी कैटेगरी सेम डालिए। दूसरी चीज़, बीएड बीटीसी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है, तो आप दोनों फॉर्म भरना। ऐसा नहीं कि एक फॉर्म भर दे रहे हो फिर अगले साल दूसरे फॉर्म की तैयारी कर रहे हो। ये गलती हर बार होता है। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पिछली बार हम ये फॉर्म नहीं भर पाए थे, इस बार भर सकते हैं। आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी है, डिप्लोमा है, आप दोनों फॉर्म भर सकते हो, बट अपना कोड जरूर भरना सही से। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करो, मैं फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगी। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडी। सिंपल सी बात है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ साइंस लीजिए, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं तो आप ये सोशल साइंस लेंगे। इसका आपको 60 नंबर पूछेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते होगे, ये आपके 60 नंबर हैं, ये आपके 60 नंबर हैं। दोनों में से कोई एक ही आपको लेना है और उसी की तैयारी करनी है। 150 नंबर का पेपर है और क्वेश्चन 150 ही होते हैं। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, बाइलिंगुअल होता है। इसका सिलेबस भी हम डिटेल में देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका सिलेबस। इसका भी आपका पैडागोजी सेम वैसा ही रहता है। आपका 15 नंबर का कंटेंट आएगा, 15 पैडागोजी आएगा। आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चे की आप कैसे कराते हो, इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखिए पियाजे, कोल्बर, वाइगोस्की, ये आपका पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कुछ चीज़ें आपका ये पूरा आपका सेम है, सीडीपी आपकी पूरी सेम है। आप देख सकते होगे यहाँ पे आपको बच्चों को समावेशी शिक्षा पढ़ानी है, कैसे बच्चों की लर्निंग होती है, कैसे आप बच्चों को मोटिवेट करते हो, मूल्यांकन कैसे करते हो, सेम वही सारी चीज़ें हैं। पेपर 1 और पेपर 2 का सीडीपी सेम होता है। ठीक है, बस लेवल अप होता है। लैंग्वेज 1 भी आपका सेम है। अगर आपने हिंदी इंग्लिश जो भी लिया है, 15 नंबर का आपका पैसेज आएगा और 15 नंबर की आपकी पैडागोजी आएगी। ठीक है, अनसीन पैसेज होता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो पैडागोजी होगी, मान लीजिए 15 नंबर का पैसेज आ गया, 15 नंबर में आपका जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसमें ये होगा कि आप कैसे बच्चों को लर्निंग कराते हो, एक्विजिशन बच्चे का कैसे होता है, लर्निंग की टीचिंग क्या क्या होंगी, आप मूल्यांकन कैसे करोगे, रेमेडियल टीचिंग, यही सारी चीज़ें होंगी। लैंग्वेज 2 में भी वही सेम है, 15 नंबर का आपका पैसेज, 15 नंबर का कॉन्टेंट। ओके, मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए, क्योंकि 60 नंबर का होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका 30 नंबर का कंटेंट मैथमेटिक्स से। जैसे कि मान लीजिए आपने 60 नंबर का आपका 30 नंबर का पेपर है। ठीक है, इसमें मैथ और साइंस दोनों इंक्लूडेड है, याद रखना। देखिए यहाँ पर 30 कर देते हैं, यहाँ पर 30। इसमें आपका क्या होगा, ये मान लीजिए मैथ है और ये साइंस है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मिलाकर होंगी आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 तो क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देख सकते हो गया आप कंटेंट से ए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर, और मैथ 30 क्वेश्चंस। ओके, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, नंबर सिस्टम पढ़ना होगा, आपको अलजेब्रा पढ़ना होगा, आपको ज्योमेट्री पढ़नी होगी, आपको पैडागोजिकल इश्यूज पढ़ने होंगे, प्लस सामने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं कि पैडागोजी आपके कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। मान लीजिए मैथ है आपका 30 नंबर का, तो इसमें से 20 नंबर का कंटेंट आएगा और 10 नंबर की बस पैडागोजी आएगी। ठीक है, साइंस में भी 20 नंबर का कंटेंट और 10 नंबर की पैडागोजी। ठीक है, तो कंटेंट पे फोकस जरूर करना, क्योंकि पैडागोजी तो केवल आपकी 10 नंबर की ही आएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। वैसे ही साइंस में भी आपका रहेगा 20 नंबर का कंटेंट रहेगा, फूड, मटेरियल, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो पैडागोजिकल इशू से केवल 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी कंटेंट से आपका मटेरियल हो गया, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग हो गया, ये सारे टॉपिक्स के नाम हैं। इलेक्ट्रिकल करेंट्स, सर्किट्स, मैग्नेट्स,
नेचुरल फिनोमिना जो डिजास्टर वगैरह होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना है। सोशल साइंस में भी वही होगा, आपका 60 नंबर का पेपर होता है, 40 आपका कंटेंट रहेगा और 20 आपकी पेडागोजी रहेगी। हिस्ट्री से आएगा क्वेश्चन कंटेंट में, ज्योग्राफी आपका आएगा, इसमें पूरा आपको टॉपिक्स नीचे दिए गए हैं वो सब पढ़ना है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये भी सारी चीज़ें पढ़नी है। और पेडागोजिकल से आपका 20 नंबर का पेपर आएगा, बस दैट्स इट। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और देखिए आपको कहाँ से, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, एनसीईआरटी की ही बुक से सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आई होप आपको सारी चीज़ें सारा सिलेबस बता दिया है, और ये पूरा मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहाँ से अच्छे से देख लेना। और बस तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। कल से मैं दूसरे वाले नए वाले चैनल पे भी आपको वीडियोस क्लासेस से रिलेटेड देती जाऊँगी, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।